नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। आज जो हम देख रहे होंगे वो रस होगा और उसके भेद को देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए रस को आज कंप्लीट करते हैं। तो पहले रस कहते किसे हैं उसे देखते हैं। रस शब्द रस धातु और आ से यानी चा, अच या घ्या प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद। क्या है? आस्वाद। मतलब रसते आस्वादते इति रसः। ठीक है, तो रस किसे कहते हैं? रस जो हमारा है वो रस धातु और चा मतलब अच और घ्या प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो क्या है? आस्वाद। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा को अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले हम देखेंगे भरत मुनि के अनुसार रस कहते किसे हैं। ठीक है, किसके अनुसार देखेंगे? भरत मुनि के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। विभाव, अनुभाव और विचारी भाव, व्याभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार है? भरत मुनि। भरत मुनि जी ने क्या कहा है? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने किस तरीके से रस की परिभाषा को बताया है। तो उन्होंने कहा है रस को काव्यात्मक की मान्यता सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया था। ठीक है, इसके आगे है रस का तात्पर्य क्या है, उसको हम देखेंगे। साधारणतः रस का तात्पर्य है षड्रस, इंद्रिय सुख, दूध, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श आदि गुणों में से एक आनंद है रस। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का आनंद है रस। इसके अलावा है साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य है काव्यानंद या काव्य स्वाद से है। क्या है? काव्य आनंद से है या काव्य स्वाद से है। ठीक है, चलिए अब रस के अव्यय को देखते हैं। रस के अव्यय कौन कौन से हैं? तो रस के चार अव्यय हैं। कितने हैं? चार हैं। पहला हमारा विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा जोन है वो अस्थाई भाव। क्या है? जो है अस्थाई भाव। ठीक है, तो विभाव में क्या है? आलंबन और उद्दीपन है। और विभाव के दो अव्यय हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभाव के कितने अव्यय हैं? चार अव्यय। कायिक है एक सात्विक यानी मानसिक होता है, जिसका मतलब वाचिक और आहार्य। ठीक है, और अस्थाई भाव जो है ये भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि ने जोड़ा है और इसे मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो अस्थाई भाव क्या है? रति होता है, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। निर्वेद मतलब क्या है? कि वैराग। ये क्या है? भरत भरत मुनि ने इसे क्या कहा? बाद में इसे ऐसी मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है, अब हम देखते हैं सात्विक के अव्यय कौन कौन से हैं। तो स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवस्य, अश्रु, प्रलय। ठीक है, तो ये किसके हैं? सात्विक मानसिक के। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नोट में क्या है? भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में ग्रंथ में भाव की संख्या जो कितनी में बताए मानी है? तो वो 49 माने हैं। भरत मुनि जी ने अपने नाट ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें ग्रंथ उसमें भाव को, उस भाव की संख्या को कितना माना है? तो 49 माना है। कितना? 49। ठीक है, जिसमें 33 जो है संचारी भाव है, 8 अस्थाई भाव और 8 सात्विक भाव है। क्या है? 33 जो है संचारी भाव है, 8 जो है अस्थाई भाव है और 8 जो है सात्विक भाव है। कुल मिलाकर कितने हुए? 49 हुए। ठीक है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य जो ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें भाव की संख्या कितना माना है? तो 49 माना है। ठीक है, इन्होंने अस्थाई भाव का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने अस्थाई भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दूसरा है अनुभव के भेद विद्वानों ने अलग अलग माना है। उपर्युक्त भेद भरत मुनि द्वारा किया गया है। जो ऊपर भेद है वो किसके द्वारा किया गया है? तो भरत मुनि द्वारा किया गया है। ठीक है, अब पहले हम विवाह को देखेंगे। किसे देखेंगे? विवाह।
विभाव क्या है? जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता हो, उसे उन कारणों से क्या कहा जाता है? तो विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो विभाव कहा जाता है। ठीक है। वस्तुतः सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारण को ही विभाव कहा जाता है। ठीक है। हृदय में वासना हो, संस्कार के संस्कार रूपी हो। ठीक है। तो इसमें जो स्थित भाव होते हैं उसकी जो घोषणा करता है वो क्या कहलाता है? तो भी विभाव होता है। क्या होता है? विभाव होता है। ठीक है। विभाव रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व व रस का कारण है। क्या है? कारण। जो रस का उत्पादक कहा जाता है, जिसे रस का उत्पादक कहा जाता है तो वो विभाव को कहा जाता है। ठीक है। विभाव को क्या कहा जाता है? तो रस का उत्पादक कहा जाता है। अब विभाव के भेद को देखेंगे। विभाव के दो भेद थे ना? दो विभाव के कितने भेद थे? दो। एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। ठीक है। तो आलम्बन विभाव क्या होता है उसको देखते हैं। जिनका आलम्बन करके अस्थाई भाव उत्पन्न हो, जिनका आलम्बन करके अस्थाई भाव उत्पन्न हो, इसी के सहारे सहृदयों में रस का संचार होता है। इसके द्वारा क्या होता है? हृदय में, इसके साथ साथ हृदय में क्या होता है? रस का संचार होता है। वस्तुतः जिस वस्तु व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है? वो आलम्बन विभाव कहलाता है। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या है? अस्थाई भाव में उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारक या रति आदि मनोविकार की अतिशय तीव्र करे उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। नोट में क्या है? सामान्यतः विभाव के दो भेद ही माने गए हैं। विभाव के दो ही भेद माने गए हैं, किंतु कुछ व्याकरण काव्यशास्त्री आश्रय को भी एक विभाव मानते हैं। किसको मानते हैं? तो आश्रय को। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय विभाव कहते हैं। ठीक है। उसे, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय विभाव कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे आलम्बन विभाव क्या है। आलम्बन विभाव, आलम्बन के दो अवयव हैं। कौन कौन से? विषय, आलम्बन, आश्रय। ठीक है। विषय और आश्रय। विषय क्या है? जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत हो, जिस पात्र के व्यक्ति प्रति किसी के भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? तो विषय आलम्बन कहते हैं। ठीक है। आश्रय आलम्बन क्या है? जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत हो, जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत हो वह क्या कहलाता है? वह आश्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति। यहाँ क्या है? यहाँ पर राम आलंबन है और सीता क्या है? आश्रय है। क्या है? राम आलंबन है और सीता क्या है? यहाँ आश्रय है। तो क्या था कि नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है। वहां क्या होगा? वहां आश्रय और आलंबन दोनों होगा। ठीक है। राम में आलंबन है और सीता में क्या है? आश्रय है। ठीक है। अब हम देखेंगे अस्थाई भाव के आलंबन के विभाव। ठीक है। पहला क्या है? रति का। रति क्या है? मतलब नायक और नायिका। हास विदूषक होते हैं। शोक क्या है? जिसके लिए शोक किया गया जाए। ठीक है। क्रोध क्या है? शत्रु या अपकारक के प्रति। उत्साह क्या है? वह कार्य जिसके प्रति उत्साह हो। भय क्या है? जिससे भय हो। जुगुप्सा क्या है? शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि। विस्मय क्या है? जिसे आश्चर्य हो। शम मतलब शांति, वैराग्य, आत्म ध्यान, शांतिजनक वस्तु की परिस्थिति। वात्सल्य क्या है? संतान, अनुज, शिष्य। भक्ति क्या है? भगवान, प्रभु, देवी, इष्ट देव। ठीक है। ये सब क्या है? ये अस्थाई भाव के आलंबन है। ठीक है। इसके आगे है भेद। उद्दीपन विभाव क्या है? पहले देखेंगे उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं, रूप, भाषण और देशकालादि का कथन होता है। ठीक है। स्वकीय क्या है? जैसे इसे आलंबन चेष्टाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आलंबन चेष्टाएं भी कहते हैं। बच्चों को तुलतुलाना सुनकर देखकर माता का
वात्सल्य उद्दीप्त होना, क्या है, वात्सल्य जो है उद्दीप्त हो गया, ठीक है। परकीय क्या है, इसे बाह्य वातावरण कहते हैं। बच्चे के कपड़े, खिलौने इत्यादि देखकर माता के हृदय उद्दीप्त होना, तो इसमें क्या है, परकीय उद्दीपन, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुभाव को, ठीक है। अनुभाव क्या है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव की को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं, ठीक है। ये उत्पन्न हुए अस्थाई भाव का अनुभव कराते हैं, ये कारणों का अनुसरण करते हैं, सॉरी ये भाव का अनुसरण करते हैं, ये क्या अनुभव क्या करते हैं, भाव का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसे रस का कार्य भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रस का कार्य कहते हैं, ठीक। या विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव हैं, या विभाव के उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ठीक है। ये भाव के सूचक या बोध विकार हैं, क्या है, ये भाव के सूचक भी हैं और बोध में विकार भी है, ठीक है। अनुभाव के प्रकार कितने हैं, अनुभाव के प्रकार देखते हैं, पहले भरत मुनि के अनुसार देखेंगे। तो भरत मुनि ने 3 प्रकार के माने हैं। कितने प्रकार के माने हैं अनुभाव को, 3। पहला है वाचिक, दूसरा है आंगिक और तीसरा है सात्विक, ठीक है। अब डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा वाचिक, चौथा आहार्य, ठीक है। रामदहिन मिश्र के अनुसार, किसके अनुसार देखेंगे, रामदहिन मिश्र के अनुसार देखेंगे। तो पहला है कायिक, इनके अनुसार 5, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य, चौथा है सात्विक और पांचवा है वाचिक, ठीक है। भानुदत्त के अनुसार अब हम देखेंगे तो भानुदत्त ने भी 4 माना है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है। तो इनके ये पूछ सकता है कि रामदहिन मिश्र के अनुसार कितना अनुभव के कितने प्रकार हैं, तो 5 हैं, ठीक है। ऐसे से पूछ लेगा। कायिक और आंगिक अनुभव को देखते हैं, ठीक। ये कायिक है, कायिक मतलब काया, मतलब जैसे शरीर, तन, मन, तन हो गया, कायिक तन होता है, ठीक है। तन शरीर की कृत्रिम बनावटी चेष्टाएं क्या होती हैं, कायिक अनुभव होती हैं, ठीक है। जैसे कटाक्ष, मुट्ठी बांधना, भ्रूण, भ्रू भंग इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये कायिक अनुभव है, ठीक है। मानसिक अनुभव क्या होता है, अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन को हर्ष, विषाद इत्यादि का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो मानसिक अनुभव कहलाता है, ठीक है। आहार्य अनुभव क्या होता है, भावानुकूलन, कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण तथा साज सज्जा इत्यादि, ये क्या है, आहार्य अनुभव है, ठीक है। वाचिक अनुभव, वाणी की उग्रता और मृदता, क्या है, वाचिक अनुभव, ठीक। सात्विक अनुभव क्या है, इस शरीर की आकृतिम अंग विकार तथा सत्व संभूत होते हैं, इनका उद्बोधन स्वाभाविक रूप से होता है, क्या होता है, इनका जो उद्बोधन होता है वो किस रूप से होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है। सत्व गुण के उत्पन्न भाव होते हैं, सत्व गुण के उत्पन्न भाव होते हैं जो सहेज, अनायास, स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, वो सात्विक अनुभव होता है, ठीक है। इस प्रकार का इस प्रकार का इस पर आशय का कोई अधिकार नहीं होता, इस पर आशय का कोई अधिकार नहीं होता, यह यत्न पूर्वक प्रकट नहीं होता, इसे अत्यंतज भी कहते हैं, क्या, अत्यंतज भी कहते हैं, ठीक है। अब सात्विक अनुभव के प्रकार को देखेंगे, तो ये कितने प्रकार के हैं, ये 8 प्रकार के हैं, कितने, 8 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है स्तंभ, दूसरा है संवेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा कंप और छठा जो है विवरणता या वैवर्ण्य, अश्रु है, प्रलय है, ठीक है। भानुदत्त जी ने क्या कहा है कि 9वां सात्विक अनुभव जो है जिह्वा जृंभा को माना जाता है, 9वां जो है जृंभा को माना जाता है, जिसमें प्रिय वियोग, मोह और आलस्य के कारण जम्भाई आना दिखाया जाता है, ठीक है। भानुदत्त ने 9वां सात्विक जिह्वा को माना है, लेकिन होते कितने हैं, 8वें होते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव या व्यापिचारी भाव, ठीक है। जो भाव विशेष रूप से अस्थाई भाव पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थाई भाव के अंतर्गत उत्पन्न व समाप्त होते हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है, संचारी भाव होता है। आचार्य भरत मुनि ने इसे व्याभिचारी भाव कहते हैं। आचार्य आचार्य भरत मुनि इसे व्याभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तथा मन की अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव मानते हैं। कौन है, तो वो है आचार्य भरत मुनि, ठीक है। चिंता आदि चित्त प्रवृत्तियों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। चित्त आदि चित्त प्रवृत्तियों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव के कारण सहायक कारण होते हैं। क्या होते हैं, सहायक कारण होते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संचारी भाव अस्थाई भाव का पोषक है। किसके अनुसार, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। यह मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ही संचरण करते हैं। संचारी भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने 33 माना है, ठीक है। कितना माना है संचारी भाव को, 33। भानुदत्त ने 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं। किसके अनुसार, 34वां जो है भानुदत्त ने छल को माना है, ठीक है। तो हिंदी कवि देव भी इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। सामान्यतः भरत मुनि द्वारा दिए गए 33 संचारी भाव को मान्यता दी गई है, ठीक है। वाचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि चक पकाहट को 35वां संचारी भाव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 35वां जो संचारी भाव मानते हैं इसे, चक पकाहट को, ठीक है। अब इसके आगे है भरत मुनि द्वारा वर्णित 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, चौथा असूया, पांचवा है मदमातक, छठा जो हमारा है श्रम, आलस्य है, दैत्य, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य या धैर्य, वीरड़ा, विवड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य औत्सुक्य या उत्सुकता, निद्रा, अपसमार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, विवर्तक। तो ये 13 क्या, सॉरी 33 क्या थे हमारे, तो भरत मुनि द्वारा वर्णित जो थे वो संचारी भाव थे। भरत मुनि द्वारा जो संचारी भाव हैं वो 33 है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। विरोध अविरोध की दृष्टि से संचारी भाव के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। पहला है सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन, ठीक है। तो सुखात्मक में क्या, गर्व और सुप्त यानी उत्सुकता, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मधुरता, मृदुरता, मृदुता, धैर्य, ये सब क्या है सुखात्मक। दुखात्मक क्या, लज्जा, असूया, अमर्ष, अहिथा, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपसमार, व्याधि, मरण। तो ये सब जो है 33 संचारी भाव में से हैं, ठीक है। उभयात्मक कौन कौन से हैं, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। उदासीन में विवर्तक, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, ये सब क्या है, तो ये हमारे विरोध अविरोध के संचारी भाव हैं, ठीक है, उनके भेद है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अस्थाई भाव को देखेंगे, किसे, अस्थाई भाव, जो भाव में नित्य विद्यमान हो, जिन्हें कोई विरोधी या अविरोधी भाव दबा ना सके, जो अन्य भाव को अपने विलीन कर ले, ठीक है। तो वहां क्या होते हैं, वहां अस्थाई भाव होते हैं, ठीक। अविरुद्ध तथा या विरुद्ध भाव जिसमें जिसे छिपा ना सके, ठीक है। इसकी परिपक्व अवस्था ही रस होती है। क्या होती है, रस। जो भाव आस्वाद, उत्कृष्ट, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के कारण हृदय में बराबर बना रहे, उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, तो अस्थाई भाव कहते हैं।
रस और उनके अस्थाई भाव। शांत का अस्थाई भाव क्या होता है? तो निर्वेग यानी वैराग। श्रृंगार का रति। ये जो है ये पेज इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने रस हैं उनके अस्थाई भाव कौन कौन से? हास्य का हास हो जाएगा, शोक का करुण का शोक हो जाता है, वीर का उत्साह हो जाता है, अद्भुत का विस्मय हो जाता है, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा हो जाता है, भयानक का भय हो जाता है, रौद्र का क्रोध हो जाता है। ठीक है, तो इसको सबको इनके अस्थाई भाव को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट में देखते हैं, सामान्यतः रस 9 प्रकार के भेद किए गए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। आचार्य अभिनव गुप्त, मट्ट आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ, उद्भट्ट, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बिहारी इत्यादि इसे मानते हैं। ठीक है, नवरस को इतने लोग मानते हैं। ठीक है, कितने? इतने लोग मानते हैं। शांत रस की प्रतिष्ठा उद्भट्ट ने की थी, जो 9वां रस है। ठीक है, 9वां रस कौन सा है? शांत रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को क्या माना है? 10वां रस माना है। भानुदत्त भक्ति रस को 11वां रस माना है। बौद्धिक रस की उद्भावना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। भरत मुनि व दंडी केवल 8 रस मानते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस का अभिप्राय 9 रसों से है। किससे है? 9 रसों से। ठीक है, इसके आगे हैं साहित्य दर्पण के आधार पर रस। ठीक है, ये विरोधी रस है। ये जितने हैं ये विरोधी रस है। क्या है? विरोधी रस। ठीक है, पहला श्रृंगार के करुण होता है, विभत्स, रौद्र, वीर, भयानक। वीर रस के क्या है? विरोधी, तो भयानक है, शांत है। हास्य के विरोधी भयानक, करुण। हास्य के करुण के हास्य है, श्रृंगार है। रौद्र के हास्य है, श्रृंगार है, भयानक। भयानक के हास्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। शांत के विरोधक कौन है? रौद्र, श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, वीर। ठीक है, विभत्स के श्रृंगार है। तो अब देखते हैं मित्र रस कौन है जो उनके समान है। वीर के अद्भुत, रौद्र श्रृंगार, श्रृंगार के अद्भुत तो हास्य है, भयानक का विभत्स है, करुण का रौद्र है। ठीक है, तो ये सब इसके विरोधी रस है और मित्र रस। अब देखते हैं भयानक रस। भयानक रस को देखेंगे, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय। आलंबन भाव, जिसे देखकर भय लगे, हिंसक पशु, बलवान, शत्रु आदि। ठीक है, उद्दीपन विवाह इसमें क्या? भयंकरता बढ़ाने वाली वस्तुओं, स्थान को निर्जनता इत्यादि। ठीक है, अनुभव क्या है? वैवर्ण्य, रोमांच, कंप, स्वरभंग, स्तंभ, सवेद, गिरना, भागना, मूर्छित होना, ये सब क्या है? अनुभव है। ठीक है, संचारी भाव क्या है? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, मोह, चिंता, अपसम्मार। क्या है? तो ये संचारी भाव है इसके। अस्थाई भाव क्या है इसका? जुगुप्सा यानी घृणा करना। ठीक है, आलंबन भाव शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि, ये इसका आलंबन। उद्दीपन क्या है? दुर्गंध, जलना, कीड़े, बिलबिलाना, मक्खियां भिनभिनाना इत्यादि, ये सब क्या है? तो इसके उद्दीपन। अनुभव क्या है? नाक, भौं सिकोड़ना, थूकना। ठीक है, संचारी भाव क्या है? आवेग, मोह, व्याधि, निर्वेद, ग्लानि, उन्माद, दैन्य इत्यादि। तो ये सब क्या है? संचारी भाव है। ठीक है, अद्भुत रस क्या है भैया? अद्भुत रस। अस्थाई भाव विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। ठीक है, आलंबन भाव आश्चर्य है, अलौकिक है, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य। ठीक है, तो ये क्या है? इसके आलंबन है अद्भुत रस के। उद्दीपन विभाव क्या है? तो अलौकिक वस्तु की विचित्रता। अनुभव क्या है? एकाटक देखना, संभवित होना, रोमांच, घड़बड़ाहट। संचारी भाव क्या है? वितर्क, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्साह आदि। ठीक है, शांत रस क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम या निर्वैध। क्या है? सम या निर्वैध।
आलम्बन भाव क्या है इसके? वैराग्य है, शांतिजनक है, वस्तुएं, परिस्थिति, आत्मज्ञान, ये सब क्या है? तो इसके शांति भाव। उद्दीपन क्या है? तीर्थ यात्रा, सत्संग, सत्संगति, पवित्र आश्रम, शांति चिंतन, ये सब क्या? शास्त्रीय चिंतन, ये सब क्या है? तो इसके उद्दीपन है। अनुभाव है जो है संचारिक प्रपंच की निंदा, रोमांच, प्रेमाश्रु गिराना। ठीक है। संचारी भाव क्या है? तो घृति, मति, हर्ष, चिंता, स्मृति इत्यादि। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ज्यादा करके यही सब पूछा जाता है कि अस्थायी भाव। ठीक है। और उदाहरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा रस है। ठीक है। आलम्बन भाव में क्या है? शत्रु, दीन, याचक इत्यादि। उद्दीपन भाव में क्या है? शत्रु की ललकार, पराक्रम, रणवाद्य, चरणों की गीत, दीनों का दुख या दरिद्र, याचना की प्रशंसा, ये सब क्या है? इसके उद्दीपन है। ठीक है। अनुभव क्या है? भुजा पकड़ना, नेत्रों की लाली, मुख खिलना, सैन्य उत्साह बढ़ाना, आक्रमण करना, लड़ना, शस्त्र संचालन, ये सब क्या है? वीर रस। श्रृंगार रस में क्या है? श्रृंगार रस को एक नाम से और जाना जाता है, वो है रसराज, रसों का राजा। ठीक है। रसराज। श्रृंगार को और क्या कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है। ठीक है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? रति, मतलब प्रेम। क्या है? प्रेम। उद्दीपन विभाव क्या है इसका? सुंदर प्रकृति दृश्य, वसंत संगीत, प्रिय की चेष्टाएं, कुंज, उद्यान आदि। ठीक है। आलम्बन भाव प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका। अनुभाव क्या है इसके? मुख खिलना, एकाटक देखना, मधुर विलाप, विनोद, संयोग, श्रृंगार होता है। ठीक है। रुदन, रुदन, विलाप, प्रलाप, निस्वाद, जड़ता, वियोग, श्रृंगार, प्रवास। ठीक है। ये सब क्या है? इसके अनुभव हैं। संचारी भाव क्या है? लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, चिंता इत्यादि सब क्या है? इसके संचारी भाव हैं, भेद है। पहला संयोग है, दूसरा वियोग। ठीक है। भेद इसके क्या है? दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर। संचारी भाव क्या है इसके? गर्व, चपलता, आमर्ष, उग्रता इत्यादि। ठीक है। श्रृंगार रस की काम दशाएं, अवस्थाएं। वियोग, श्रृंगार, विप्रलंबन, विप्रलंब, श्रृंगार रस के भेद तो 3 हैं। कितने हैं? 3। पूर्व राग, करुणात्मक, मान। ठीक है। इसके कितने हैं? पहला है मृत्यु, मरण, व्याधि, गुण कथन, उद्वेग, अभिलाषा, प्रलाप, चिंता, उन्माद, स्मरण, जड़ता, ये सब क्या है? तो ये है श्रृंगार की काम दशाएं, अवस्थाएं। ठीक है। अब हम देखेंगे हास्य रस। क्या है? हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस। हास्य रस का क्या अस्थायी भाव है? तो हास्य। क्या है? हास। ठीक है। आलंबन भाव इसके क्या है? जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए उसे क्या है? वह हास्य रस होता है। ठीक है। जैसे विदूषक। उद्दीपन विभाव आलंबन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश या कथन क्या होते हैं? तो इसके उद्दीपन है हास्य रस के। अनुभव क्या है? मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, आंसू का आ जाना, खुशी में लेकिन दुख में नहीं, खुशी के भी आंसू होते हैं। ठीक है। हास्य रस होता है वहां पे। ठीक है। इसके संचारी भाव क्या है? तो हर्ष है, चपलता, उत्सुकता, आलस्य, शर्म, आविथा आदि। ठीक है। अन्य भेद इसके हैं स्मित, आति हसित, अपहसित, अवहसित, हसित, विहसित। ठीक है। भरत मुनि ने 2 भेद किया है इसका। आत्मरस मतलब स्वयं हंसना, परस्त यानी दूसरों को हंसाना। ठीक है। तो ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार है। इसके आगे है करुडस। करुडस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। आलम्बन भाव मतलब क्या है इसके? प्रिय व्यक्ति को खोना या दीनहीन दशा में हो,
प्रिय वस्तु का नष्ट होना। ये आलंबन और उद्दीपन अनुभाव क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप जैसे उदाहरण को पढ़ें, तुरंत आपको पता चल जाए कि इसमें कौन-सा रस है, ठीक है? उद्दीपन विभाव क्या है इसमें करोडस में? तो आलंबन की दीनहीन दशा, दाह क्रिया, गुणों का विकास, स्मरण तथा उससे संबंधित वस्तुएं। यहाँ क्या है? करोडस है, ठीक है। अनुभव क्या है करोडस के? तो रुदन, विलाप, प्रलाप, भूमि पर लौटना, छाती पीटना, निःश्वास भरना। तो ये सब क्या है? तो यही है अनुभव करोडस के। आज का क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में इसका अर्थ होता है। साहित्य में इसका अर्थ होता है मतलब रस का, ठीक है। इसका मतलब रस का, रस का अर्थ होता है क्या? साहित्य से मिलने वाली आनंद, आनंद अनुभूति, ठीक है। रसों वैसा का उल्लेख है। रसों का उल्लेख कहाँ है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। रसों का उल्लेख कहाँ है भैया? तो तैत्तिरीय उपनिषद में है, ठीक है। कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तो कहाँ है रसों का उल्लेख? तैत्तिरीय उपनिषद में है ना। इसके आगे है, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव में से रस का अवयव नहीं है। तो क्या नहीं है? भाव। भाव क्या है? रस का अवयव नहीं है। जबकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो हैं ये रस के अवयव हैं, ठीक है भैया। इसके आगे है, जिस भाव के परिपक्व परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अस्थाई भाव। क्या कहते हैं भैया? उसे अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद मत है। तो किसका मत है भैया? भट्ट नायक का। किसका मत है? तो भट्ट नायक का मत है, ठीक है। विभाव कहते किसे हैं? तो विभाव जो होता है वो अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को कहते हैं। किसे? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को कहते हैं, ठीक है। जो भाव मन में अस्थाई रूप से स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जो भाव मन में अस्थाई रूप से स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है। तो किसमें किया है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। किसमें किया है भरत मुनि ने? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस का विवेचन किया है, ठीक है। इसके आगे है, रस निरूपण में प्रथम व्याख्याता हैं। तो कौन है? भरत मुनि है। कौन है? ऋषि भरत मुनि, ठीक है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भरत मुनि, ठीक। कौन है? भरत मुनि है, ठीक है। इसके आगे है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है। तो किसका? विश्वनाथ का। किसका है? विश्वनाथ का। सॉरी भैया। रस ब्राह्मण है। तो रस किसका है? तो ये आनंद स्वरूप ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? आनंद स्वरूप ब्राह्मण है रस, ठीक है। इसके आगे है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है, ठीक है। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भाव की गिनती की जाती है। तो ये अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जैसे हास्य का हास होता है, ठीक है। ये सब जो है ये सब क्या है? तो ये सब अस्थाई भाव हैं, ठीक है। रस के अस्थाई भाव हैं। इसके आगे, विभाव के प्रकार होते हैं तो 2 होते हैं। विभाव के प्रकार कितने कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं तो अनुभाव कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं भैया? तो अनुभाव कही जाती है, ठीक है। रस के अव्यय हैं। तो रस के कितने अव्यय हैं? तो 4 अव्यय हैं, ठीक है। कितने अव्यय हैं? अव्यय हैं तो 4 अव्यय हैं रस के। रस के अनुसार अपसंहार है तो संचारी भाव का एक प्रकार। क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33। रसों के संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है? तो वो 33 है, ठीक है। रति, शोक, उत्साह तथा भय ये सब क्या है? तो ये एक प्रकार के अस्थाई भाव हैं। ये रस के अस्थाई भाव हैं, ठीक है भैया। रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है। रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो वो भैया विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है, ठीक है। इसके आगे है, विषाद, जुगुप्सा,
निर्वेद तथा हास में से अस्थाई भाव नहीं है, तो विषाद किसी का अस्थाई भाव नहीं है, ठीक है। विषाद जो है ये किसी का अस्थाई भाव नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थाई भाव है, तो ये रस सामग्री का है। किसका है भैया? रस सामग्री का है, ठीक है। आमर्ष है, तो आमर्ष ये है संचारी भाव का। किसका है? तो ये संचारी भाव का, ठीक है। इसके आगे है विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव तथा संचारी भाव में से भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लिखित नहीं है। तो किसका उल्लिखित नहीं है? तो अस्थाई भाव का जो है ये भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लिखित नहीं है। ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों का उल्लेख है, ठीक है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है भैया? 33, ठीक है। स्वरभंग है तो सात्विक अनुभाव है। स्वरभंग क्या है? तो ये सात्विक अनुभाव है, ठीक है। इसके आगे है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकालीन मतलब थोड़ी समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विभाव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है भैया? तो उन्हें विभाव कहा जाता है, ठीक है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करे वो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाव कहते हैं, ठीक है। इसके आगे है भाव, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध है, तो ये भैया संचारी भाव से है। किससे है? संचारी भाव से, ठीक है। अनुभाव का भेद है तो आहार्य, आहार्य क्या है? अनुभव का भेद है, ठीक है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव कहलाते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो अनुभाव कहलाता है, ठीक है। रोमांच है तो रोमांच क्या है? तो ये सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव है, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो ये अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अनुभाव कहलाते हैं, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? कायिक तथा सात्विक। क्या है? कायिक है और सात्विक है, ठीक है। आचार्य देव ने 33वां संचारी भाव कहा है, तो किसे कहा है? छल को कहा है। किसे कहा है भैया? तो छल को कहा है, ठीक है। किसके अनुसार है ये? आचार्य देव के। 33, 34वां जो है, 33 तो है ही हमारे, और 34वां आचार्य देव ने क्या माना है? तो छल को माना है, ठीक है। इसके आगे है राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में भैया श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, ठीक है। राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इसमें कौन सा श्रृंगार है? तो इसमें सॉरी कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव, ठीक है। जिस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। जिस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। रसराज किसे कहते हैं? ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो श्रृंगार रस को जाना जाता है, ठीक है। रसराज नाम के किसे जाना जाता है? तो वो श्रृंगार रस को जाना जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस के कौन से श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। सभी रसों को अधिपति कहा जाता है। सभी रसों का अधिपति किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। इसे अधिपति, ठीक है, रसराज, अधिपति, रसों का अधिपति और रसराज भी दोनों कहते हैं श्रृंगार रस को, ठीक है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। उदाहरण है किसका? बताएं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है भैया। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक संयोग होता है, युक्त योग।
ठीक है। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहाँ संयोग रस होता है, और जहाँ नायक और नायिका का मिलन का अभाव होता है वहाँ वियोग रस होता है। ठीक है। इसके आगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो रति है। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोए। क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ठीक है। छारे सिर पे मोर पंखा, उनकी नाथ में मुकुता ठौरे, फारे पियरो पट बेनी इतय, उनकी चुनरी के झबा झैरें। इस पंक्ति में कौन सा रस है? क्या है? छहरे सिर पे मोर पखा, उनकी नाथ में मुकुता ठौरे, फारे पियरो पट बेनी इतय, उनकी चुनरी के झबा झारें। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है भैया? तो श्रृंगार रस है। ठीक है। इसके आगे, जिस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं तो उसमें क्या होता है? वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतिया सुनी रूखी। इन पंक्तियों में रस है। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुनी रूखी। तो इस दर्शन, इसमें कुछ वियोग का लग रहा है ना, तो ये क्या है? इसमें वियोग श्रृंगार है। क्या भैया? इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ठीक। बिंद के वासी उदासी तपो ब्रज धारी, महाबिनु नारी दुखारे में रस है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे में रस कौन सा है? तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है भैया? हास्य रस है। ठीक है। इसके आगे, आधा पात बबुल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में रस है। तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है भैया? तो शोक होता है। ठीक है। शोक अस्थाई भाव है किसका? तो करुण रस का। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नाही कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नाही कही। उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य को कपोल। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इन पंक्तियों में भैया करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है। इसके आगे है, वीर रस का अस्थाई भाव है तो उत्साह है। क्या है? उत्साह। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत में दृश्य सृष्टि है, तो वीर रस का। वीरों का कैसा हो बसंत में सृष्टि, तो इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस की है। ठीक है। इसके आगे है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। कितनी अच्छी पंक्ति है भैया। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। इस पंक्तियों का में रस है तो कौन सी रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है। ये तो सबको पता है। ये जो
उदाहरण है, ये सबको पता है। पीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इसमें कौन सा रस है? कौन सा रस है भैया? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये उदाहरण पूछ के फिर इसमें बता भी दिया है कि इसमें वीर रस है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। ठीक है। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। उग्रता, गर्व तथा हर्ष है, तो ये वीर रस के संचारी भाव है। क्या है? वीर रस के संचारी भाव है। ठीक है। अब इसको देखो, इस ये भी अप्रोक्सीमेट सब लोग लगभग लोगों को पता होता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट लोगों को पता होगा कि इसमें कौन सा रस है, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या है? तो इसमें भैया वीर रस है। क्या है? वीर रस। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। इसके आगे है उत्साह, अस्थाई भाव है किसका? तो वीर का है। किसका है? वीर का है। ठीक है। इसके आगे सुनत लखन के बचन कटोरा कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, अब जान देऊ दोष मोहि लागू, कटुआदि बालक वध जोगू। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस है। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का है। किसका? रौद्र रस का। ठीक है। इसके आगे हम बोरव सबौ रघुबर ठाकुर की धार में बारन बजी सरथ हई, बान की वायु उड़ाव कै लक्षण लक्ष्य करौ अरिहा समर्थ हई। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस। ठीक है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। ठीक है। उसके आगे है जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। इन पंक्तियों में रस है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है भैया? तो रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस। ठीक। भयानक रस का संचारी भाव है, तो इसका है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपसमार इत्यादि। ठीक है। इसके आगे है हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूभेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है भैया? तो वीर रस है। क्या है? हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूभेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। ठीक है भैया। कौन सा रस है? वीर रस है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगाय, बिकल बटोही बीच माँ, परियो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालो सी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ब्याल किसे कहा जाता है? तो सांप को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है? सांप को। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, उन फैलाए ब्यालो सी, सॉरी फन फैलाए ब्यालो सी। ठीक है। इसमें भयानक रस है।
अब क्या है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा अस्थाई भाव किसका है, तो विभत्स का रस का है। किसका है, विभत्स रस का जुगुप्सा अस्थाई भाव। ठीक है, इसके आगे है, फड़ी नखन सौ ताड़िन उधिर मवाद निकारी ले पति अपने मुखैनी पे हरसी प्रेत गण नारी। इन पंक्तियों में रस का अस्थाई भाव है, तो इसमें जुगुप्सा है। क्या है, जुगुप्सा। ठीक है, जह तह मज्जा मांस रुधिर परत बगारे जित जित छिटके हाड से तु कहूँ कहूँ रतनारे। तो जहां मांस वांस की ये सब की बात आ जाए तो वहां क्या होता है, वहां विभत्स रस होता है। ठीक है, क्या होता है, विभत्स रस। ठीक है, चलिए इसके आगे, स्वान अंगुरनी काटी काटी के खात विदारत सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत। तो जहां मांस वांस की बात आ जाए, मतलब आप लोग को पढ़ने में ही लगे कि ये थोड़ा मांस वांस टाइप का है, तो ये क्या वहां क्या हो जाता है, विभत्स रस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है, तो विभत्स रस है। स्वान अंगुरी काट काट के खात बिदारत, स्वान मतलब हंस। ठीक है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। तो जो हंस है वो क्या कर रहा है, अंगुली जो है काट काट के खा रहा है। ठीक है, और सिर पर बैठकर कौवा जो है वो दोनों आंख निकाल निकाल कर खा रहा है उसका। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो विभत्स रस है। ठीक है, इसके आगे है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव का है, तो विस्मय है। क्या है, विस्मय। ठीक है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में रस है, अद्भुत रस है। कौन सा रस है, अद्भुत रस। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इस पंक्तियों में रस है, तो इस पंक्तियों में अद्भुत रस है। कौन सा रस है, अद्भुत रस। ठीक है, इसके आगे है, दिखरावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या है, तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें अद्भुत रस है। कौन सा रस है, अद्भुत रस। दिखराव मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें अद्भुत रस है। इसके आगे है, विस्मय या आश्चर्य अस्थाई भाव है, तो किसका है, अद्भुत रस का। किसका है भैया, तो अद्भुत रस का। ठीक है, केशव कही ना जाए के कहिए केशव कही ना जाए का कहिए देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में भैया अद्भुत रस है। कौन सा, अद्भुत रस है। ठीक है, इसके आगे है, जन्म मरण में भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन में उत्पन्न होने वाले रस का क्या नाम है, तो उसका नाम है शांत रस। जन्म मरण में भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन में उत्पन्न होने वाले रस का नाम है, तो उसे शांत रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शांत रस। अब लो नशानी अब लो नशहूं। क्या है, अब लो नशानी अब न नशहूं। इस पंक्ति में रस है, इस शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक है, संसार की आसारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग से क्या उत्पन्न होता है, वैराग से क्या उत्पन्न होता है, तो सिर्फ शांत रस होता है। क्या रस, कौन सा रस होता है, तो शांत रस होता है। ठीक है, इसके आगे है, कबहुक हो यानी रहने रहगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव गहोगो जथा लाभ संतोष सदा काहु सो कछुना चाहगो परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेह निव होगो। इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना संपत्ति नाना जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति
तहाँ संपत्ति नाना, मतलब जहाँ सुंदर बुद्धि है वहां अपार संपत्ति है, ठीक है। और जहाँ बुरी बुद्धि है वहां विपत्तियों का नाश है, ठीक है। इस पद में रस है, तो इस पद में शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है, ठीक है। चलिए इसके आगे। शांत, करुण, भयानक तथा अद्भुत रसों में से आचार्य भरत ने जिस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया वह कौन सा है? तो वो शांत रस है। तो इस आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य अपने नाट्य शास्त्र में स्वीकार नहीं किया, ठीक है। जिस रस का स्थायी भाव निर्वेद है उसे क्या कहते हैं? तो शांत। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद, ठीक है। इसके आगे है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर सकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में रस है तो इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस, ठीक है। मन रे तन कागद का पुतला, लागो बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन रे तन का कागज का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूद बिनस जाए छन में, छिन में, करबे गर्व करबे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है, ठीक है। इसके आगे आगे है, वरंद की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की। क्या है? थोड़ा सा को ऊपर कर लें तब सही रहेगा। वरंद की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके धन बीच जगह, छवि मोतिन आल अमोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इस पद्यांश में रस है तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस, ठीक है। किलकत कान घुटरोवानी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत, कबहू निरखी हरि आपहु छाह कौ, कर सौ पकरन चाहत, कल की हसत राजत दो, दतिया पुनि पुनि तीह अवगाहत। इस काव्यांश में रस है तो इसमें भी कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। कौन सा? वात्सल्य रस, ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लपेट ली किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भी वात्सल्य रस है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तिनकी झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है। कौन सा रस है भैया? तो भक्ति रस है, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति है, ठीक है। इसके आगे है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है। कौन सा रस है भैया? तो भक्ति रस है, ठीक है। इसके आगे, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से अभिप्राय है तो नव रस। क्या है? नव रस। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार्य, ठीक है। वेप था, वेप था है तो ये सात्विक अनुभव है। क्या है? सात्विक अनुभव, ठीक है। सही सुमेलित है, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है, अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय, शांत का निर्वेद और वीर का उत्साह। क्या होता है? वीर का उत्साह रस होता है, ठीक। उत्साह स्थायी भाव होता है। इसके आगे ही सही सुमेलित कीजिए, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर का उत्साह होता है, रौद्र रौद्र का क्रोध होता है, करुण का शोक होता है, ठीक है। इसके आगे,
जय जय पटु झटकती हटती हसती नवा नचावती नैन, तै त्यों 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 निपट उदारहूँ फगुआ देत वनो वनय न। इन पंक्तियों में है तो कायिक अनुभव कौन सा है? ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हसती नवा नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनय न। तो इस पंक्ति में कौन सा है? तो कायिक अनुभव है। शत्रु की ललकार, पराक्रम तथा चरणों के गीत जिस रस के उद्दीपन विभाव है वह रस है, वो वीर रस है। कौन सा रस है? तो वीर रस है। ठीक है। शांत वैराग्य, रौद्र क्रोध, भयानक भय तथा अद्भुत का घृणा में से सही रस तथा कोष्टक में दिए गए अस्थाई भाव नहीं है। तो अद्भुत का नहीं है, अस्थाई भाव घृणा नहीं है अद्भुत का। ठीक है। मनमोहन तो बिछुरी जब सौ, तन आसुन सौ सदा धोवती है। इन पंक्ति में रस है तो वियोग श्रृंगार का। किसका? वियोग श्रृंगार का। पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपात उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रात। इन पंक्तियों में रस है तो भयानक रस है। कौन सा रस है? तो भयानक रस। ठीक है। दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरल कुमारी। क्या है? सरल कुमारी। इस पंक्तियों में रस है तो करुण रस है। ठीक है। भरत मुनि ने हास्य रस के संचारी भाव के दो कितने भेद किए हैं? तो दो भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? तो दो भेद किए। ठीक है। प्रिय व्यक्ति को खोना या उसको दीनहीन दशा में पाना जिस रस का आलम्बन भाव है वह रस है तो करुण रस का है। किसका है? करुण रस का। ठीक है। प्रिय की चेष्टाएं तथा सुंदर प्राकृतिक दृश्य जिस रस के अस्थाई भाव हैं वह हैं श्रृंगार रस के। किसके हैं? श्रृंगार। भुज पकड़ना, आंखें लाल होना जिस रस का अनुभव है तो वो वीर रस का। किसका? वीर रस का। गर्व, चपलता, आमर्श जिस रस के अस्थाई भाव हैं तो वो वीर रस के हैं। किसके? वीर रस के। लज्जा, हर्ष तथा उत्सुकता संचारी भाव से संबंधित रस हैं तो श्रृंगार रस के। किसके? श्रृंगार। मुख खिलना तथा एकटक देखना जिस रस का अनुभव है वह है श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार रस का। ठीक है। किसका है भैया? तो श्रृंगार रस का। तो यहाँ हमारा जो है रस से जितने भी क्वेश्चन थे, पीवाईक्यूज थे, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और कल जो हमारा जो चैप्टर होगा वो छंद होगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।